हेलो एवरीवन, मैं हूं शुभम चक्रवर्ती। स्वागत है आप सभी का द चक्रवर्ती थिएटर ग्रुप यूट्यूब चैनल पे। आज हमारा टॉपिक है बॉडी लैंग्वेज। कम्युनिकेशन हर इंसान की बेसिक नीड होती है। नॉर्मल तौर पर कम्युनिकेशन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला वर्बल, दूसरा नॉन वर्बल, तीसरा रिटन तथा विजुअल। जब भी हम किसी से बात करते हैं तो किसी न किसी लैंग्वेज मीडियम का यूज करते हैं। हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, गुजराती, मराठी या आपकी अपनी कोई लैंग्वेज। और इस तरह की कम्युनिकेशन को कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। अपनी बात को या अपने फील को सामने वाले तक पहुंचाने के लिए हम एक्सप्रेशंस का यूज करते हैं, बॉडी जेस्चर्स का यूज करते हैं, मूवमेंट का यूज करते हैं। और इस तरह की कम्युनिकेशन को कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और ये ही होती है एक इंसान की बॉडी लैंग्वेज। स्टडीज के अकॉर्डिंग जब हम किसी से बात करते हैं तो 55% हम सिर्फ अपनी बॉडी लैंग्वेज का यूज करते हैं, जैसे हाथों की मूवमेंट, जेस्चर्स, शोल्डर की मूवमेंट, एक्सप्रेशंस। एक्टिंग की बात करें तो एक एक्टर की बॉडी बिल्कुल एक इंस्ट्रूमेंट की तरह होती है। जिस तरह म्यूजिक में एक इंस्ट्रूमेंट का अच्छा और वेल ट्यून होना बहुत जरूरी होता है, उसी तरह एक्टिंग में एक्टर की बॉडी का ट्यून होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कहने का मतलब ये है कि एक एक्टर की बॉडी को फिट और फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि वो अपने कैरेक्टर की बॉडी लैंग्वेज को पूरी तरह से अडॉप्ट कर सके। अक्सर नए एक्टर्स के साथ जो प्रॉब्लम आती है वो ये है कि वो किसी भी कैरेक्टर को फिजिकली कैरेक्टराइज नहीं कर पाते। इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन दो जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वो ये है कि या तो उनकी बॉडी पर उनका कंट्रोल ना होना, दूसरा उनकी बॉडी का स्टिफ होना। अक्सर अनप्रिपेयर्ड एक्टर्स में ये प्रॉब्लम ज्यादा देखी जाती है कि जब भी वो किसी ऑडिशन में या कहीं भी वो परफॉर्म करते हैं तो कुछ जेस्चर्स ऐसे होते हैं जो ना चाहते हुए भी चल जाते हैं। जैसे हाथों को बांध कर खड़े हो जाना, कमर पे हाथ रख लेना, पॉकेट में हाथ डाल लेना, बैलेंस को बार बार शिफ्ट करते रहना, शोल्डर्स को स्टक कर लेना या बेवजह आंखों को ब्लिंक करना। और एक बहुत ही कॉमन सा जेस्चर है बालों को ठीक करते रहना। ये सारे जेस्चर्स बेवजह अगर आप किसी सीन में या किसी सिचुएशन में यूज करते हैं तो वो अच्छे नहीं माने जाते और ये कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस को डाउन कर देते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ एक्टर्स देखने में बहुत अट्रैक्टिव होते हैं और अपने लुक्स की वजह से वो कई बार शॉर्टलिस्ट भी कर लिए जाते हैं, लेकिन जब वो परफॉर्म करते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस काफी रोबोटिक हो जाती है। ऐसा सिर्फ बॉडी की स्टिफनेस की वजह से होता है। कई बार तो एक्टर्स को ये पता ही नहीं होता है कि उनके ऑडिशन में रिजेक्ट होने का कारण उनकी अपनी खराब बॉडी लैंग्वेज है। एक एक्टर के लिए बॉडी लैंग्वेज का ठीक होना जितना ज्यादा जरूरी होता है उतना ही मुश्किल होता है बॉडी पर कंट्रोल करना। अब अपनी बॉडी लैंग्वेज को किसी भी कैरेक्टर के अकॉर्डिंग ठीक करने के लिए आपको सबसे पहले वो सारे निगेटिव सिग्नेचर्स जो आपकी बॉडी शो करती है उन्हें मार्क करना है और कॉन्शियसली अवॉइड करना है अपनी परफॉर्मेंस के दौरान। धीरे धीरे जब ये सारी चीजें आपकी प्रैक्टिस में आ जाएंगी तो आपकी बॉडी किसी भी कैरेक्टर की बॉडी लैंग्वेज को अडॉप्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगी। आप अपने आसपास या जहां भी जितने लोगों को देखते हैं या मिलते हैं उन सभी का अपना एक यूनिक कैरेक्टर होता है और हर कैरेक्टर की अपनी एक यूनिक बॉडी लैंग्वेज होती है। एक एक्टर अपने आसपास के लोगों के बीच से ही कैरेक्टर को उठाता है और अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू लोगों के सामने प्रेजेंट करता है। किसी भी कैरेक्टर को कैरेक्टराइज करने के लिए ऑब्जर्वेशन की जरूरत पड़ती है और एक एक्टर अपने टारगेट कैरेक्टर में सबसे पहले बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करता है। इसीलिए एक्टर की खुद की बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए कि वो अपने कैरेक्टर की बॉडी लैंग्वेज को आसानी से अडेप्ट कर सके। इसके अलावा अच्छी बॉडी लैंग्वेज आपको स्टेज पर या स्क्रीन पर लाइकेबल बनाती है। अच्छी बॉडी लैंग्वेज आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करती है। अच्छी बॉडी लैंग्वेज आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हर इंसान की, हर एक्टर की अपनी एक यूनिक बॉडी लैंग्वेज होती है
और एक एक्टर को अपनी यूनिकनेस को कभी नहीं खोना चाहिए, वरना वो सिर्फ एक कॉपी बनकर रह जाएगा। आपको सिर्फ अपनी बॉडी लैंग्वेज को समझना है और ये कोशिश करनी है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी परफॉर्मेंस को डाउन ना करे। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी परफॉर्मेंस को, अपने डायलॉग्स को, मोनोलॉग्स को रिकॉर्ड करके देखें। 2-3 वीडियोस रिकॉर्ड करके देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कुछ जेस्चर्स ऐसे हैं जो आप बार बार रिपीट करते हैं। आपको बस उस रिपीटिशन को अवॉइड करना है। हमेशा ध्यान रखें, आपकी हर परफॉर्मेंस पिछली परफॉर्मेंस से अच्छी और अलग होनी चाहिए। बेनिफिट्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज में मैंने आपको बताया था कि एक एक्टर किस तरह किसी की बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करके एक कैरेक्टर डिजाइन करता है। लेकिन जब आप ऑडिशन के लिए जाते हैं तो आपको वहां कोई कैरेक्टर नहीं मिलता, बल्कि आपको एक स्क्रिप्ट मिलती है और कई बार तो स्क्रिप्ट में कैरेक्टर का डिस्क्रिप्शन भी नहीं लिखा होता। ऐसी सिचुएशन में एक्टर को बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक्टर के पास मौका होता है कि वो दी गई सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक कैरेक्टर को डिजाइन कर सके। मान लीजिए कि आपको जो कैरेक्टर मिला है वो शर्मीला है, तो एक शर्मीले कैरेक्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? उसकी बॉडी सिमटी हुई होती है, नज़रें झुकी हुई होती हैं, सर झुका हुआ होता है, चेस्ट थोड़ा अंदर होती है। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स एक शर्मीले कैरेक्टर की होती हैं। आपको अपनी स्क्रिप्ट को बार बार पढ़ना है, एनालाइज करना है, कैरेक्टर के इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को मार्क करना है और धीरे धीरे कैरेक्टर को डिजाइन करना है।